हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री बिमिस्ट्री। आज हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ओके, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग फंक्शनल ग्रुप। आज हम लोग देखेंगे फंक्शनल ग्रुप को प्रोटेक्ट करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्यों उसको प्रोटेक्ट करने का इम्पोर्टेंस है। ठीक है, वाई देर इज अ नीड ऑफ प्रोटेक्शन फॉर अ सर्टन फंक्शनल ग्रुप। तो चलो हम लोग प्रोटेक्टिंग ग्रुप का जो है कंसेप्ट है एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। उसके लिए सपोज दिस इज अ मॉलिक्यूल। ठीक है, मेरा एक मॉलिक्यूल है ये। ओके, इसमें क्या है, there are two groups present, two functional groups present. One is the aldehydic group and another one is the ester group. ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे लगा दिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, वर्कअप भी कर लिया। ओके, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लगा दिया, वर्कअप कर लिया। अब क्या होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विल रिएक्ट विथ अल्डिहाइड आल्सो एंड ईस्टर आल्सो। ठीक है, अल्डिहाइड के साथ भी रिएक्ट होगा और हम लोगों को ईस्टर के साथ भी रिएक्ट होगा। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब रिएक्ट होता है अल्डिहाइड्स के साथ और ईस्टर के साथ, तो हम लोगों को क्या मिलता है, अल्कोहल मिलता है। व्हेन अल्डिहाइड रिएक्ट्स इट गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल, व्हेन ईस्टर रिएक्ट्स इट गिव्स टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, तो हम लोगों को ऐसा प्रोडक्ट मिल गया। लेकिन सपोज आई वांट अ प्रोडक्ट लाइक दिस वे, मुझे ऐसा प्रोडक्ट चाहिए। कार्बोनिल, यहाँ पे आ गया OH, ओके, यहाँ आ गया R और यहाँ आ गया R। ठीक है, सपोज आई जस्ट वांट that Grignard reagent should react only with the ester group and the aldehydic group should remain as it is. This is my target molecule. ठीक है, टारगेट मोलिक्यूल मुझे ये दिया हुआ है और मुझे देखना है कि वो कैसे मुझे मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, aldehydic group as well as ester group is present. ठीक है, अल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट है और ईस्टर ग्रुप भी प्रेजेंट है। उसमें से अल्डिहाइड ग्रुप इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू द ईस्टर ग्रुप। ठीक है ना, अल्डिहाइड ग्रुप इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू द ईस्टर ग्रुप। सो व्हेनेवर द ग्रिग्नार्ड reagent will react with the molecule, always aldehyde will react first and then ester will react second. ठीक है, सपोज मेरे पास मैंने क्या किया, कम कॉन्सेंट्रेशन लिया। ठीक है, ईस्टर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अगर मैंने 1 इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल लिया, सो व्हाट इट विल डू, इट विल रिएक्ट विथ अल्डिहाइड फर्स्ट। और हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को अल्डिहाइड का अल्कोहल मिलेगा, लेकिन ये जो हमारा ईस्टर है वो वैसे के वैसे रह जाएगा। ठीक है, बट आई वॉन्ट द मॉलिक्यूल इन विच ईस्टर इज गेटिंग रिड्यूस्ड। ठीक है, उसको अल्कोहल मिल रहा है। ठीक है, ईस्टर का अल्कोहल हो रहा है, वैसे हम लोगों को प्रोडक्ट चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, व्हेन इन अ मॉलिक्यूल देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ 2 different functional group and we want to perform a reaction at a certain functional group. Here this is the ester group on which I want to perform a reaction, but due to the presence of more reactive functional group here, that is not possible. So whenever in a molecule there are 2 functional group, 2 or more functional group, out of which one is the more reactive out of the other, but I want to perform a reaction at the least reactive functional group, but due to the most reactive functional group that is not possible. So what do I do to get such a type of product? I will perform protection. I will perform protection step, in which what we are going to do is I will protect this functional group and will keep free this ester group. तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप को हम लोग प्रोटेक्ट कर लेते हैं और वही रिएक्शन हम लोग क्या करते हैं, कैरी आउट करते हैं। तो चलो क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे ये जो हमारा मॉलिक्यूल है, ओके, दिस वे COOET, okay, I will protect it with diol. I will protect it with diol in the presence of H plus H2O. एसिडिक कंडीशन में क्या होता है, अल्डिहाइड का प्रोटेक्शन होता है और अल्डिहाइड हम लोगों को देता है एसिटल। ठीक है, एसिटल हम लोगों को मिल गया और ये क्या है, अभी हमारा फ्री है ईस्टर मॉलिक्यूल। हम लोगों को क्या फॉर्म करना है, अल्कोहल फॉर्म करना है। अल्कोहल फॉर्म करने के लिए हम लोगों को क्या लगेगा, 2 इक्विवेलेंट ऑफ
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, अब क्या होगा, ईस्टर का कन्वर्जन हो जाएगा इस प्रकार के मॉलिक्यूल में, O माइनस MgBr, और ये मिल गया मुझे R और अनादर R, 2 इक्विवेलेंट थे इसलिए। ठीक है, दिस फंक्शनल ग्रुप इज स्टिल इंटैक्ट विद द अल्डिहाइड। तो मुझे क्या चाहिए, अल्डिहाइड फ्री चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगी, इसका डी प्रोटेक्शन करूंगी, डी प्रोटेक्शन। ओके, सो डी प्रोटेक्शन कैसे होता है इसका, the aldehyde gets protected in presence of acid with the glycol and with the diol, and gets deprotected in presence of acid only। और यहाँ पे वर्कअप भी हो जाएगा और हम लोगों को क्या प्रोडक्ट मिलेगा, हाइड्रोजन कार्बोनिल। यहाँ पे मिल जाएगा OH, R and R। Okay, so this was my target molecule and I got this molecule by doing protection and deprotection। ठीक है, तो this is the concept of protecting any functional group। जब हमारे पास एक molecule होगा, उस molecule में अगर एक से ज़्यादा functional group होंगे और हम लोगों को सिलेक्टिवली एक ही फंक्शनल ग्रुप पे रिएक्शन करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरे ग्रुप को हम लोग प्रोटेक्ट कर लेंगे सो दैट इट विल नॉट टेक अ पार्ट इन द गिवन रिएक्शन। हम लोग इसका रिएक्शन कैरी आउट कर लेंगे मॉलिक्यूल का, हम लोगों को प्रोडक्ट मिल जाएगा। उसके बाद प्रोडक्ट मिलने से पहले इसका रिएक्शन होने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा वो, और इसको हम लोग डी प्रोटेक्ट करेंगे एंड देन वी विल गेट अ फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, पहला स्टेप क्या है यहाँ पे, प्रोटेक्शन, एंड सेकेंड स्टेप इज डी प्रोटेक्शन। दीज आर द 2 स्टेप्स वी हैव टू फॉलो हियर। ओके, पहला प्रोटेक्शन कर लेंगे, फिर इस पे रिएक्शन कर लेंगे, जो भी प्रोडक्ट मिलेगा उसके बाद इसका क्या करेंगे, फिर से डी प्रोटेक्शन कर लेंगे। ठीक है, सो इन दिस वे इज द कंसेप्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, दिस इज व्हाट द प्रोटेक्टिंग फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे हम लोगों को याद ये रखना है कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर अ गिवन प्रोटेक्टिंग ग्रुप। हम लोगों को जब भी प्रोटेक्टिंग ग्रुप डिसाइड करना हो तो हम लोग वो कैसा डिसाइड करेंगे, सो द रिक्वायरमेंट्स आर रिक्वायरमेंट्स फॉर अ प्रोटेक्टिंग ग्रुप। फर्स्ट रिक्वायरमेंट है इट शुड बी इजी टू पुट ऑन। वो क्या होना चाहिए, इट शुड बी इजी टू पुट ऑन अ गिवन मॉलिक्यूल, वो इजी होना चाहिए। ठीक है, इट शुड बी सिलेक्टिवली रिएक्ट विद द गिवन फंक्शनल ग्रुप, वो क्या होना चाहिए, सिलेक्टिवली इट शुड गेट रिएक्ट विद द गिवन फंक्शनल ग्रुप। सेकेंड इज इट शुड बी अनरिएक्टिव व्हाइल अ गिवन रिएक्शन। वो क्या होना चाहिए, अनरिएक्टिव होना चाहिए रिएक्शन करते वक्त। अगर वही रिएक्टिव निकला और उसने साइड रिएक्शंस देने चालू कर दिए तो वो हम लोगों को फायदेमंद नहीं रहेगा। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट शुड बी अनरिएक्टिव और इट शुड बी स्टेबल टू द गिवन रिएक्शन कंडीशन। ठीक है, ये हो गया सेकेंड रिक्वायरमेंट। थर्ड रिक्वायरमेंट है इट शुड बी इजी टू रिमूव। इट शुड बी इजी टू रिमूव मतलब क्या, जब हम लोग उसको डी प्रोटेक्ट करेंगे while in the deprotection method और while in the deprotection process, उसको easily deprotect हो जाना चाहिए। जब deprotect करेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं होना चाहिए हमारे प्रोडक्ट में, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा उस पर कुछ असर नहीं होना चाहिए, easily वो मॉलिक्यूल deprotect हो जाना चाहिए। That are the 3 conditions a given protecting group should satisfy. Okay, so these are the requirements. This is the protection and this is the deprotection. Protection means what? We decrease the reactivity of a given functional group by attaching it with the particular reagent. By attaching it with the particular reagent. हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे reactivity एक functional group की कम कर दी, उसको एक group add करके। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोटेक्टिंग ग्रुप। हम लोग और नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ने वाले हैं कि कौन से मॉलिक्यूल के लिए कौन से फंक्शनल ग्रुप के लिए कौन से रिएजेंट होते हैं जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप जैसे एक्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे अल्डिहाइड था इसलिए हम लोगों ने डायोल यूज किया अल्डिहाइड को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर हम लोगों को ईस्टर को प्रोटेक्ट करना होता या अनदर मॉलिक्यूल्स लाइक अमाइन होता, अल्कोहल होता, ठीक है, तो अगर ये सब फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हमारे मॉलिक्यूल में, अल्कोहल, अमाइन,
अमाइन, ईस्टर, अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे मॉलिक्यूल अगर हमारे, ऐसे फंक्शनल ग्रुप अगर हमारे मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते तो हम लोगों ने कौन सा प्रोटेक्टिंग ग्रुप यूज किया होता, प्रोटेक्टिंग रिएजेंट यूज किया होता, वो हम लोग पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर. दिस वाज जस्ट अ इंट्रोडक्शन पार्ट. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर और टुडेज वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.